इस स्टोरी को हल्के से पॉज करते हैं। 12th के एंड में आपको बहुत दुख फील हुआ था कि IIT नहीं मिली, करेक्ट? कट टू 2024, आप अपने एज 18 के वर्जन को किस नजरिए से देखते हो? क्योंकि आई रिमेम्बर मैंने ड्रॉप आउट किया था फ्रॉम IIT कोचिंग एट एज 16। 3 महीने में पता चल गया था ये मैंने नहीं करना है। ब्यूटीफुल। क्यों करूं इतनी पढ़ाई, क्यों करूं? आई डोंट वांट IIT। ये मुझे बताया जा रहा है कि नहीं IIT को टारगेट करो। ऐसा कि मेरे आसपास के सारे लोग ना बहुत हार्डकोर टारगेटिंग कर रहे थे IIT की। एंड पर मैं चाहता था, मतलब मैं जेन्युइनली चाहता था, मेरा इंड्यूस्ड एम्बिशन नहीं था। IIT एज अ ब्रांड का इंड्यूस्ड एम्बिशन हो सकता है, पर मैं इंजीनियरिंग करना चाहता था, ये रिजॉल्व था मेरा। क्योंकि मेरे घर में सारे कॉमर्स चैंपियन है, मेरे घर में मैं अकेला इंजीनियर हूं, तो मेरे यहाँ पे कोई इंड्यूस्ड एम्बिशन नहीं था। IIT का तो ऑफ कोर्स हो सकता है बिकॉज टॉप कॉलेज है, राइट? बट मेरे को इंजीनियरिंग करनी थी, तो मैं 11th-12th में पढ़ाई करते वक्त दुखी नहीं था, पर हाँ रिजल्ट से बेहद दुखी था। मुझे बहुत इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स फील हुआ बट इन गेटिंग इनटू माय ओन नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज। आई एम श्योर यू वुड हैव आल्सो गॉन थ्रू कि अगर आप IIT में आपको एडमिशन नहीं मिली है तो थोड़ी सी वो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स फील होती है। और कुछ लोग उस कॉम्प्लेक्स को बहुत पर्सनली ले लेते हैं। देन दे स्टार्ट हैविंग फन इन इंजीनियरिंग कॉलेज। थर्ड ईयर में पीने लगते हैं यूजुअली और उस अल्कोहल एंड पार्टीज एंड फ्रेंडशिप के चक्कर में दे लेट गो ऑफ दैट IIT मेमोरी, दैट IIT कॉम्प्लेक्स। मेरे केस में ना वो फसाड टूट गया, तो मेरे को वो इन्फीरियरिटी फील हुई पहले 3 महीना। बट जब मैं वो कॉलेजेस में जाने लगा, जब मैं IIT के अपने दोस्तों के हॉस्टल्स में जाके एक हफ्ता बिताने लगा कॉलेज कॉम्पिटिशन्स फेस्ट के समय, वो फसाड टूट गया मेरा बहुत तेज। तो मैंने एक्चुअली जब 6-7 महीने 8 महीने बाद ये डिसाइड किया कि आई एम नॉट ड्रॉपिंग द ईयर, आई वाज सुपर रिजॉल्व। मेरे को ना कोई इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था उसके बाद, ना मुझे कोई IIT की चाह बची थी, कुछ नहीं बचा था, क्योंकि मेरा वो फसाड बिल्कुल टूट गया था। मेरे को ये समझ आ गया था कि यार IIT में बहुत सारे स्मार्ट लोग जो क्वालिफाइड हैं बिकॉज ऑफ एंट्रेंस एग्जाम, वो एक साथ हैं, वो एक साथ मचा रहे हैं। और मुझे ये भी समझ आ गया था कि यार IIT दिल्ली वाले के दोस्त सिर्फ IIT दिल्ली में है, IIT कानपुर वाले के कानपुर में है, DC वाले के DC में है, मेरे सब जगह थे। तो मेरी दोस्ती तो अपने बैच के उस समय के सारे IIT सारे NITs में थी, तो आई हैड अ ग्रेट नेटवर्क, और मेरे को सेम वैल्यू मिल रही थी क्योंकि मैं सबसे बात कर रहा था, मैं सबके साथ कुछ ना कुछ मचाने की कोशिश कर रहा था। तो मेरे लिए ना वो आई थिंक वो गैप फिल हो गया। बट यू आर आस्किंग कि हाउ डू आई लुक एट द 18-year-old क्या टुडे? कहते हैं उसे? बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ना बहुत पर्सनली ले लेते हैं। यार मैं तो, ये बहुत क्लीशेड आंसर है, बट मैं इसको थोड़ा, एक तो ये वाला आंसर है ही कि लाइफ विल बी फाइन एंड डोंट वरी अबाउट इट, बट मैं इसको थोड़ा और ये बोल सकता हूँ कि यार मैंने एक चीज़ तो सीखी है दूसरों को ऑब्जर्व करके और खुद को भी देख के इतने सालों में। अगर आप एक टॉप क्लास इंस्टीट्यूशन में मेहनत करके एंट्रेंस एग्जाम करके क्लियर करके घुस गए हो किसी भी डिसिप्लिन के, तो आपकी जिंदगी में एक चीज बहुत आसान होने वाली है। वो क्या? कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज चल के आएंगी, और आप अगर सीधे भी खड़े रहे तो सम ऑफ द अपॉर्चुनिटीज विल हिट यू बिकॉज यू आर एट द राइट प्लेस। पर अगर आपका सपोज वो एंट्रेंस खराब गया है, क्योंकि वो 3 घंटे का एग्जाम आपकी लाइफ डिसाइड नहीं करेगा ना यार। आप इंटेलिजेंट थे पर वो 3 घंटे में उस दिन खारिश हो रही थी, अभी क्या करे आदमी, वो तो नहीं चला दिमाग उस दिन। तो उसका फिर दूसरा मतलब ये है कि अगर आप किसी लोअर कॉलेज में हो, Tier 2 Tier 3 Tier 4 कॉलेज में हो, तो यार प्लीज मेहनत ना डबल करनी पड़ेगी। सेम अपॉर्चुनिटीज विल नॉट हिट यू ऑन देयर ओन, खुद नहीं आएंगी आपके पास, पर इसका यह मतलब नहीं है कि वो अपॉर्चुनिटीज आपको नहीं मिलेंगी। आपको मेहनत करके उन स्पॉट्स पे जाना पड़ेगा जहां वो अपॉर्चुनिटीज आपको हिट करें, लग जाएगा। और ये एडवाइस मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि 2007 से 2017 शायद मैं 10 साल अपने जूनियर्स को एडवाइस दे रहा था कि अरे चिल कर, डोंट वरी, नहीं भी हुआ तो भी कोई बात नहीं, लाइफ इज गुड। पर उस 10 साल में मैंने बहुत सारे ऐसे लोग ऑब्जर्व किए जिनका IIT नहीं हुआ, पर उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग के 4-5 साल में वो नहीं किया जो मैं कर रहा था। उन्होंने कोई हासिल नहीं करी, वो कहीं निकले नहीं, वो अपने कॉलेज के अंदर ही बैठे रहे, 4 साल किसी तरह सांस लेते रहे, फूका वूका पिया, पर सिर्फ सरवाइव किया। और उनकी लाइफ एक्चुअली उतनी अच्छी नहीं थी, एंड दैट्स, तब मुझे रियलाइज हुआ कि यार मैं एडवाइस तो ये दे रहा हूं कि कोई बात नहीं, पर मेरे को शायद ये भी बताना पड़ेगा कि कोई बात नहीं अगर तू मेहनत करता रहेगा या रहेगी, पर अगर मेहनत नहीं करी है उसके बाद तो वो छोटा कॉलेज ले डूबेगा भाई। ये भी एक एब्सोल्यूट सच है, इसकी कोई भरपाई नहीं है।
इसकी मैथमेटिसाइज्ड वर्जन फॉर मी ये है कि आपको 5 या 6 साल खुद के लाइफ के सेग्रीगेट करने होंगे फॉर एनी ह्यूमन बीइंग. अगर आपको सक्सेस एक्चुअली देखना है तो 6 साल सेग्रीगेट कर दो जहाँ आपको बहुत ज़्यादा घिसाई करनी होगी. 100%. देन यू रीच दैट पॉइंट ऑफ अट्रैक्टिंग अपॉर्चुनिटी. 100%. एंड आई थिंक उसके बाद भी ना वो घिसाई बंद नहीं होती. 5-6 साल बाद आपको घिसाई की आदत पड़ जाती है. हाँ. तो फिर गाड़ी चलती रहती है. फिर आप खाली बैठ नहीं सकते ना. मैं खाली बैठ ही नहीं सकता. मेरे को पता है तू खाली बैठेगा ही नहीं. कोई तरीका ही नहीं है. मतलब जो मर्जी हो जाए, यू विल फिगर आउट समथिंग. You start enjoying the घिसाई also. No? That is the only way of घिसाई. मेरे से परसों बॉम्बे में एक एंटरप्रेन्योर कपल मिला. उन्होंने ऐसे मुझसे पूछा, आप और साक्षी हॉलीडे कब लेते हो? मैंने बोला रोज शाम को. तो उन्होंने बोला कि नहीं हॉलीडे पे तो कहीं जाते होगे. मैंने बोला यार मतलब हॉलीडे पे जाते हैं पर ऐसी कोई सीकिंग हॉलीडे प्रॉब्लम नहीं है. तो उसने बोला यार हम तो ले ही नहीं पाते. तो मैंने उसको एक्चुअली जवाब दिया. मैंने बोला अगर लेने की इच्छा है तो ले लो. मेरे हिसाब से तो अगर आप अपने काम में लगे हुए हो तो ये इच्छा ही नहीं होनी चाहिए कि हॉलीडे चाहिए. और जिस मोमेंट आपका ब्रेक आए और आपको लगे कि नहीं यार गेटिंग टू मच, आई नीड अ ब्रेक, तो ले लो. फिर मतलब सफर कर अपने ही काम में, क्रिएशन में सफर करने की कोई जरूरत नहीं है. क्रिएशन की पेन अपने आप में काफी बड़ी इंटरेस्टिंग पेन है. उसके ऊपर एक और सफरिंग डालनी कि मैं 24 घंटा एक जगह बैठा रहूंगा, मैं घिसता रहूंगा, उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. मुझे एक्चुअली आपसे लाइफ के बारे में बात करनी है, पर फिर भी इन ऑर्डर टू कंप्लीट द स्टोरी झट से बस बिजनेस के बारे में बता दीजिए कि कॉलेज में रहकर सक्सेसफुल बिजनेस स्टार्ट कैसे किया आपने? यार कॉलेज में रहकर सक्सेसफुल बिजनेस स्टार्ट नहीं किया. मेरे को ऐसा लगता है कि, और ये मेरे साथ हुआ है, कॉलेज ना बहुत ही अमेजिंग जीरो पीरियड है लाइफ का. इस पीरियड में कोई नहीं पूछ रहा आप क्या कर रहे हो. रिश्तेदार, दोस्त यार, पड़ोसी, इनफैक्ट पेरेंट्स एट अ पॉइंट, नोबडी इज बॉदर्ड. आपके 3 साल का या 4 साल का जो कोर्स है इसके अंदर आप बिल्कुल चिल है. अगर आप पत्ता हिलाएंगे तो लोग वाह वाह करेंगे और नहीं हिला पाए तो nobody cares. It's a beautiful period. It should not be wasted. आपको फ्री टाइम मिला है लाइफ का पेड, जिसमें आपके पेरेंट्स पे करके पूरी तरह से खुश और सेटिस्फाइड है.